उम्मीद। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस बात को हम भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है। हमारा तो हर दिन ही उम्मीद में बीतता है। आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा को आज पूरी दुनिया जानती है। जेवलिन थ्रो में नीरज ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया में टॉप के प्लेयर हैं। वर्ल्ड रैंकिंग देखे तो नीरज से ऊपर सिर्फ एक एशियन दिखेगा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नीरज ने बचपन में जो सपने देखे थे उनमें भाला फेंकना दूर दूर तक नहीं था। नीरज क्या, उनका परिवार ही नहीं जानता था कि भाला फेंकने जैसा भी कोई खेल होता है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार अनजान लोग ही बड़ा काम कर जाते हैं। पानीपत के रहने वाले नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में नीरज का वजन काफी ज्यादा था। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। नीरज के बढ़ते वजन से परेशान घर वालों ने उन्हें जिम भेजना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद मामला गड़बड़ा गया और किन्हीं कारणों के चलते नीरज का जिम जाना बंद हो गया। अब घर वाले परेशान। ऐसे में उन्होंने अपने लाडले को फिट रखने के लिए उसे स्टेडियम भेजने का फैसला किया। यहाँ नीरज वॉक करने लगे। ऐसे ही एक दिन यहाँ उनकी मुलाकात कुछ एथलीट से हुई और जैसा कि सब जानते हैं, हरियाणा में सिपाही और एथलीट सबसे ज्यादा मिले हैं और इनके साथ का प्रभाव तो पत्थर को भी बदल देता है। बस इनसे प्रेरित होकर नीरज ने भी एथलीट बनने का फैसला कर लिया। अब फैसला तो कर लिया, लेकिन खेल कौन सा खेलें? इन्होंने तो मैदान को कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। ऐसे में प्लान बना कि सब ट्राई करेंगे, फिर बेस्ट चुनेंगे। तमाम ट्रायल्स के बाद नंबर आया भाला फेंकने का। नीरज के लिए ये खेल अद्भुत ही था। 12-13 साल के नीरज ने इससे पहले पत्थर और डंडे तो खूब फेंके थे, लेकिन भाला फेंकना उनके लिए एकदम नई चीज थी। बस फिर क्या था, नीरज ने भाला उठाया और बहुत दूर फेंक दिया। इतना दूर फेंका कि वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए। बस नीरज का कैरियर तय करने के लिए इतना ही काफी था। अगले ही साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। साल 2013-14 में हर कोई नीरज के बारे में जान चुका था, लेकिन विश्व जीतना अभी बाकी ही था। फिर आया साल 2016। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में होनी थी। नीरज वहां के लिए निकले और उनके इस निकलने में परिवार और जानने वालों का बड़ा मासूम सा भाव था। नया अनुभव मिलेगा, लेकिन नीरज के इरादे कुछ और ही थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज बिल्ट डिफरेंट, बस वही वाला। नीरज ने यहाँ 86.48 मीटर तक भाला फेंक दिया और इसी के साथ बन गया नेशनल नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज से पहले जूनियर लेवल पर इतनी दूर तक कोई भाला नहीं फेंक पाया था। ये रिकॉर्ड आज भी नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा के नाम ही है। जी हां, 2016 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ही सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर बनाते हुए नायब सूबेदार की पदवी दे दी थी। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी नीरज 2016 रियो ओलंपिक में नहीं खेल पाए। दरअसल रियो के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट 11 जुलाई थी और नीरज ने यह कारनामा 23 जुलाई को किया था। जूनियर लेवल पर धमाल करने के बाद नीरज ने सीनियर लेवल पर खेलना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल जीत लिए। अब नीरज से उम्मीदें क्यों हैं? अब नीरज टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हैं। लगातार 80 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंक रहे नीरज इन ओलंपिक गेम्स के एथलेटिक कंपटीशन में भारत की मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। और ऐसा क्यों है कि वो भारत की सबसे बड़ी उम्मीद क्यों है? हाल ही में तैयारी के लिए यूरोप गए नीरज ने फिनलैंड में इस साल का अपना बेस्ट दिया और इस इवेंट में उन्होंने 86.79 मीटर तक भाला फेंका। उनका ये प्रदर्शन इस साल के टॉप 5 भाला फेंक एथलीट्स में से एक बनता है। इस साल जर्मनी के जोहानेस वेटा ने सबसे दूर 96.29 तक भाला फेंका है। यह भाला फेंक के इतिहास में तीसरी सबसे दूरी तक फेंका गया भाला है। तो ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि नीरज इस बार ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।